भगवान जिससे अधिक स्नेह करते हैं उसके भ्रम भय को कुछ एक पल में ही दूर कर देते हैं। ये उनका वैशिष्ट्य है। ये भगवान का बड़ा वैशिष्ट्य है कि वह भक्त के अहंकार, उसके अभिमान, उसकी अज्ञानता को टिकने नहीं देते। और वो इसलिए भी नहीं टिकने देते होंगे कि भक्त में ही तो भगवान रहते हैं। भक्त में रहता कौन है? भगवान। तो भगवान चाहते हैं कि भक्त के भीतर ये कुछ चीजें न रहें। कौन कौन सी? भय, भ्रम, संशय, और ये अज्ञान के कारण सब पैदा होती है। और श्रेष्ठता का दंभ, इससे बड़ा अनर्थ पैदा होता है। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं थोड़ा अच्छा हूं। तो चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से भगवान ने कथा सुनाई। ब्रह्मा का भय निवृत्त हुआ, संशय, अज्ञानता, और फिर भगवत कृपा से ही ब्रह्मा ने नारद जी को कथा सुनाई। नारद उनके पुत्र हैं। पहले गुरु मंत्र पिता देता था, माता संस्कार देती थी। इसे माता पिता पहले गुरु हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं नारद। संतानों को पिता से संस्कार मिलते हैं। संस्कार में विचार मिले और भागवत का बोध मिला नारद जी को। और यही नारद जी फिर महर्षि वेदव्यास को बोध कराते हैं। गुरु परंपरा से ऐसे कथा आई है। ये कथा नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास। और जब मैं व्यास का स्मरण करता हूं तो मुझे नर नारायण पर्वत के मध्य में उर्वशी पीठ, भैरवी चक्र, सनकादिक घाट के ऊपर तनिक, अलकनंदा के और सरस्वती के संगम के आसपास कहीं व्यास गुफा, जहां के क्षेत्रपाल घंटाकर्ण हैं, जहां भगवान का नित्यवास, ऐसे बद्रिकाश्रम में नारद जी पहुंचे। महर्षि वेदव्यास को प्रेरणा दी और महर्षि वेदव्यास ने अपनी लेखनी या अपनी विचार अभिव्यक्ति से यह अमर कथा उतारी। शब्दों में कोई पूछे शब्द क्या है? केवल शब्द ही ऐसा है जो कभी नहीं मिटता। शब्द माने अक्षर, इसका कभी क्षरण नहीं होता। शब्द कभी मिटता नहीं। अब वैज्ञानिक कहने लगे हैं कि नाद कभी मिटता नहीं है, तरंगें कभी मिटती नहीं है, ध्वनि स्थिर रहती है। अंबर में ध्वनियां हैं, नारायण की प्रेरणा से ब्रह्मा, ब्रह्मा की प्रेरणा से नारद और नारद की प्रेरणा से महर्षि वेदव्यास पात्र तक पहुंचे। कथा ज्ञान पात्र तक पहुंचे, ऐसे नारायण ब्रह्मा तक पहुंचे। और ये भागवत का पहला श्लोक है जो ब्रह्मा जी और उससे पूर्व में नारायण और उससे ही पूर्व में महादेव, देवादिदेव, जो परम वैष्णव हैं, ऐसे महादेव। एक बड़ा विलक्षण हमने श्लोक पढ़ा
उसमें लिखा था कि सभी वैष्णव हैं एक प्रकार से। तो अब हम थोड़े विचलित हुए कि हम तो स्मार्त हैं, सन्यासी हैं, लेकिन लिखा है कि भगवान महादेव वैष्णव है, परम वैष्णव। फिर श्लोक थोड़ा आगे बढ़ा तो लिखा सभी शाक्त हैं। थोड़ा और श्लोक आगे बढ़ता है तो कहता है ना ना ना, सब सौर उपासक हैं, गाणपत्य हैं, शुभ के इतर कुछ है नहीं, तो स्मार्त हैं। कितनी सुंदर बात है। बिना सूर्य के हमारा जीवन नहीं, तो हम सौर उपासक हुए, सौर हैं। अज्ञान नाश के लिए ज्ञान चाहिए तो गाणपत्य हैं। बिना गणेश के कोई साधन सिद्ध होता है क्या? आ ब्रह्म कीट जननी, जितने भी जीव हैं सब ललिता राज राजेश्वरी के उदर से उत्पन्न हुए हैं। करा अंगुल ने नखोत्पन्ना नारायण दशाकृति। एक बार महापुरुषों ने पूछा इन्हें पैदा कौन करती है? इन दशावतारों को कौन पैदा करती है? बोले पल भर में ही पैदा हो जाते हैं ये तो। करा अंगुल नखोत्पन्ना नारायण दशाकृति, पराम्बा ही इन्हें पैदा करती है। इसलिए एक प्रकार से हम शाक्त हुए कि हम दुर्गा से ही तो हैं। हमारे मन को भी 2, 4, 5, 6 बातों से ज्यादा पता नहीं है। मन इतनी चीजें जानता है, दुख सुख, मान अपमान, जय पराजय, हानि लाभ, इतनी कहानी है मन के पास। इससे ज्यादा कुछ पता नहीं है मन को। थोड़े दुखी हैं, थोड़े सुखी हैं, अब थोड़े सुखी हैं, अब थोड़े दुखी हैं। ये हानि है, ये लाभ है, ये जय, ये पराजय है, इसमें यश है, इसमें अपयश है। और एक और बात जानता है मन, ये अपने हैं, वो पराये हैं। भेद करना जानता है मन। ये तो अपने वाले हैं, अपने माने सजातीय, और वो कौन है? वो अपने नहीं है। वो अपने संप्रदाय, अपने विचार के नहीं है, अपने गांव गली मोहल्ले के नहीं है, पर ये अपनी गली के हैं, तो गली तक अपनापन है, फिर अपनापन मोहल्ले तक है, फिर अपने में भी, फिर देखो परिवार में। मन यही है जो भेद करना जानता है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आओ भ्रम भय संशय और दुख निवारण के उपाय ढूंढें। और ऐसा विचार एकदम खड़ा होता है भागवत में सूत जी और शौनक के संवाद से। अठासी 8000 ऋषियों के मध्य सूत जी का आगमन, अनायास आगमन। इसका अर्थ है कि आप में श्रद्धा पैदा होगी तो गुरु प्रकट हो जाएगा, निसंदेह। अपने भीतर श्रद्धा पैदा कीजिए। जैसे आप में श्रद्धा आप में पैदा होगी तो वो तत्व आपके पास अपने आप ही आ जाएगा। सूत जी पहुंच गए। सूत जी उनकी परंपरा के तो नहीं थे, लेकिन औषधि लेते समय जात पूछोगी किसी की? औषधि लेते समय, प्रकाश के समय, उजाला जब चाहिए तो जात पूछोगे कि दीपक की कौन सी जाति है? फूलों की सुगंध की जाति क्या है? वो कितनी निरपेक्ष हैं, कितनी तटस्थ हैं, कितनी सर्वव्यापक हैं। वो सुगंधा जो सबके लिए है। धूप, चंद्र की किरणें, जल की आर्द्रता, अग्नि की दाहकता, अन्न की पाचकता, धरा की उर्वरा,
जरा जाति तो पूछो धरती से, तुम किस जात की हो, आपका संप्रदाय कौन सा है, बताएंगे? धरती से पूछो, कभी नहीं पूछा। वो मां है मेरी, आपकी, हम सब की। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। धरती से जाति तो पूछो किसी की, धरती तो मां है। तो जो मां और पिता की जाति है वही आपकी है, धरती की जाति आपकी है, आप धरती से पैदा हुए हैं। कभी बताएंगे कथा कि इन दिनों में, 7 दिनों में हम ज्ञान की उपज हैं, ध्यान रहे हम ज्ञान में से पैदा हुए, ज्ञान में से। जैसे आपके ऊपर जो ये कपड़े इतने सुंदर आपने पहन रखे हैं, इनमें है क्या? केवल धागे ही तो हैं, ताना बाना और क्या है भाई? आपके सीधे कपड़ों पर मेरा ध्यान जाए और मैं रंग से हटकर भी देखूं आपके वस्त्र, तो वस्त्रों में धागे ही तो हैं, और क्या है? ताना बाना। ये धागे कहां से निकले हैं? कॉटन में से, कपास में से। कपास में क्या है? अरे कपास में क्या है, ढूंढ के देखो भाई। कपास में एक कपास बीज से, बीज में क्या है? बीज में कोई एटम है, पार्टिकल्स हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस न हो, वहां चेतना न हो, वहां सत्य न हो, उसे उजागर करने की उसमें सामर्थ्य न हो, तो पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, उसमें जो कपास बनने की प्रक्रिया है वहीं के वहीं खो जाएगी। कपास में ज्ञान है कपास होने का, मनुष्य में ज्ञान है मनुष्य होने का, इसलिए वो ऐसे निकलता है ज्ञान में से। कभी बताएंगे आपको, ये वेदांत की बात है। पर आप में श्रद्धा पैदा हो गई है तो गुरु प्रकट होगा। गुरु माने ज्ञान प्रकट होगा, विचार प्रकट होगा, प्रेरणाएं प्रकट होंगी। विश्वास कीजिए, मिलियंस ऑफ मिलियंस इंस्पिरेशन आपके द्वार को थपथपाएंगी, बस आपको श्रद्धा में बैठना है। कितनी ही प्रेरणाएं आप तक पहुंचेंगी, कितनी ही प्रेरणाएं, पता नहीं कितने लोग, कितने किस ढंग से आपको कोई इंस्पायर करने आ जाएगा। और जिस दिन सत्कर्म में लग गए, वो शुभ कर्म होने लगा है, परोपकारी बन गए, परमार्थी बन गए हैं, तो इसका अर्थ ही है कि ईश्वर प्रसन्न है आपसे। उसका एक ही लक्षण है,